हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए लड़ेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो लुई बर्गर केस में, शारदा घोटाले में उन्हें ईडी और सीबीआई ने बुलाया या नहीं बुलाया? उसके बाद वो कांग्रेस से दौड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। तो कहां गया शारदा घोटाला और कहां गया लुई बर्गर केस और कहां गए ईडी के संबंध और कहां है सीबीआई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा साहब, उन पर ईडी का केस दर्ज है या नहीं दर्ज है? उनको ईडी के समन और बेटे को आए हैं या नहीं आए हैं? परंतु 8 साल बीत गए, कहां गया ईडी का केस? नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे तो उन पर रेड हुई, ईडी और इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हुए, फिर नारायण राणे जी बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो पाक साफ हैं, ना ईडी का केस रहा ना सीबीआई का मुकदमा रहा। सोमेन मित्रा जी, याद करिए, सोमेन मित्रा जी कांग्रेस में भी थे और टीएमसी में भी थे, तब उन पर मुकदमा था, ईडी की पेशियां लगती थी। अब वो बीजेपी में जब शामिल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। रमन सिंह जी, क्या उनके ऊपर और उनके शायद बेटे पर कोई ईडी का केस है या नहीं है? तो क्या हुआ 8 साल में उस मुकदमे का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक में जो 40% कमीशन खाते पकड़े गए सारे मंत्रीगण, उन पर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? मुकुल रॉय जी, जब तक वो एक दूसरी पार्टी में थे उन पर ईडी का केस था, फिर वो बीजेपी में चले गए, ईडी का केस ठीक हो गया। शुभेंदु अधिकारी जी, उन पर बहुत सारी कार्यवाही हुई, जैसे ही वो बीजेपी में चले गए वो सब ठीक हो गया। एक लंबी लिस्ट है सैकड़ों लोगों की, बीजेपी में भर्ती हो जाओ, दूध से धुले हो जाओ, सारे मुकदमे बंद।